जी जो हमारे ग्रेट मोटिवेटर हैं, ग्रेट लीडर हैं, उसके साथ उपस्थित सारे जो हमारे स्पीकर्स हैं, को स्पीकर्स हैं, उन सभी का स्वागत है। साथ ही साथ जो फाउंडर्स ऑन पैसिव में जुड़े हैं, जो रेगुलर इस वेबिनार के साथ जुड़ते हैं, दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो पहली बार इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का दोस्तों स्वागत है। आप सभी का स्वागत मैं भविष्य में कर रहा हूं। मैं यहाँ पर भविष्य इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और एक ऐसे कंपनी के बारे में जानेंगे जो कंपनी इंटरनेट जगत पर एक बड़े लेवल पर, एक बड़े मुकाम पर खुद को स्थापित करने जा रही है। उस कंपनी का नाम है ऑनपैसिव। ऑनपैसिव एक आईटी कंपनी है जो मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू इंटरनेट जगत पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों इस वेबिनार में आज के पूरे प्रेजेंटेशन में हम ऑनपैसिव जो आईटी कंपनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ऑनपैसिव किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर रही है, और हम इस वेबिनार में जब है तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस सारे वेबिनार्स को मैंने जो मेरा प्रेजेंटेशन होता है या जो इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी होती है, उसे कुछ 5 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है। और ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर इन 5 पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो ऑन पैसिव का ये जो बिजनेस मॉडल है, इसे आप बहुत आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। और इन सब 5 पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन इनकम, यानी इंटरनेट पर कितना इनकम है, इंटरनेट के माध्यम से हम कितना इनकम कर सकते हैं, या इंटरनेट पर ये जो सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेट पर अपना बिजनेस रन कर रही है, वे कंपनीज कितना इनकम करती है इंटरनेट से। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ऑन पैसिव के बिजनेस को क्यों इतना बेहतर बोला जा रहा है। तीसरा जो दोस्तों हमारा पॉइंट होगा वो होगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व था, टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और फ्यूचर में यानी आने वाले भविष्य में हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व रहेगा। इस पॉइंट को दोस्तों डिस्कस करेंगे हम हमारे तीसरे पॉइंट में। हमारा चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा टूल्स, यानी डिजिटल टूल्स। ऑन पैसिव जो डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है उसमें क्या डिफरेंट है, और मार्केट में अभी जो करंट टूल चल रहे हैं उनमें और ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम हमारे चौथे पॉइंट में। और हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर क्यों है, हम यहाँ पर क्यों ज्वाइन हुए हैं इस वेबिनार के साथ। बेसिकली हम जब ज्वाइन हुए हैं तो हमें किसी न किसी ने कहा होगा कि ऑन पैसिव कंपनी भाई आपको फाउंडर बना रही है। तो यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ऑन पैसिव में हम फाउंडर कैसे बन सकते हैं, कौन फाउंडर बन सकता है, फाउंडर बनने के लिए क्या क्राइटेरियाज है, और फाउंडर बनने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारे आखिरी के और सबसे इंपॉर्टेंट 5वें पॉइंट में। ये सारी चीजें हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स में पूरा ऑन पैसिव का बिजनेस समाया है। मैं सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस 5 पॉइंट में आप सभी का भविष्य, आप सभी का सुनहरा भविष्य समाया है। इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों आपको ऑन पैसिव का ये सारा बिजनेस समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबिनार के एंड तक रहिए। अगर इस वेबिनार में हम सारी चीजें अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो बहुत ही, मैंने कहा कि आपको इजी हो जाएगा। इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बेसिकली मेरा जो वेबिनार होता है थोड़ा सा समय ज्यादा लेता है, क्योंकि टेक्निकल सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं इस बात की आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, इस वेबिनार को अगर जान लेते हैं, तो आपको इस वेबिनार से ही पता चल जाएगा कि हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है और आपके जीवन में आप किस बुलंदियों को हासिल करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाती है अगर आप इस वेबिनार को ध्यान से देखते हैं। तो बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की। तो दुनिया में यहाँ इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें डिस्ट्रप्टिव कहा जाता है। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है विध्वंसकारी तकनीक। एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसे पूरी तरह से विध्वंस कर देती है और एक नया मार्केट बनाती है खुद के लिए, मार्केट में एक नई बुलंदियों को छूती है, नया बिजनेस क्रिएट करती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं फेसबुक का। फेसबुक के पहले एक एप्लीकेशन था जिसका नाम था ऑर्कुट,
ऑर्कुट पर लोग सोशली जुड़ रहे थे। ऑर्कुट पर एक अच्छा एक मॉब क्रिएट हुआ था, अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हुई थी। लेकिन ऑर्कुट के कुछ दोस्तों ड्रॉबैक्स थे। वहां पर क्या था कि वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी लोगों को, और इतने फीचर्स इतने यूजर फ्रेंडली नहीं थे कि लोग उसको इजीली इजीली उसको यूज कर सके या इजीली उसको हैंडल कर सके। तो ऑर्कुट को दोस्तों बीट किया फेसबुक ने। फेसबुक ने ऑर्कुट को बीट किया, और फेसबुक एक इनोवेशन, एक ऐसा डिस्ट्रप्टिव मॉडल बनके उभरा है इंटरनेट मार्केट में कि आज फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक का जो इनकम है वो दोस्तों करोड़ों में है 1 मिनट में। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी आती है जो पुरानी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ओवरकम करके एक मार्केट में अपना नया स्थान स्थापित करती है, उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। अभी दुनिया में इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसे हम डिस्ट्रप्टिव कहते हैं। उसमें सबसे पहली टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी जो दोस्तों टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है 3D प्रिंटिंग। चौथी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्चुअल रियलिटी। और पांचवी जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इन सभी पांचों टेक्नोलॉजीज में ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। और इन सभी पांचों डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत करती है। दोस्तों एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई टेक्नोलॉजी यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक शाखा है, एक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर्स की ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि मशीनों को बुद्धि दी जाती है कि वो मनुष्य की तरह एक्ट कर सके। लर्निंग प्लानिंग जैसे जो कार्य होते हैं वो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स के जरिए किए जाते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो इसका सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है ड्राइवरलेस कार और रोबोट्स। दोस्तों ड्राइवरलेस कार एक ऐसी कार होती है जिसे मनुष्य नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल हो रहा है। और रोबोट के बारे में आपको जानकारी होगी, रोबोट्स से रिलेटेड कई सारे फिल्में भी बनी हैं। और बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर अभी मशीनों का जो काम है वो रोबोट्स कर रहे हैं। मीन्स मशीनों को इतना कैपेबल बनाया गया है कि मशीन अपने आप में कार्य करती है, अपने आप में अपना निर्णय लेती है, डिसीजन लेके अपना जो वर्क है, अपना जो टास्क है उससे पूरी तरह से कंप्लीट करती है। तो कई सारे जो अभी कार बनाने वाली कोई कंपनी है वहां पर जो असेंबल हो रही है ना कारें, तो उनको रोबोटिक आर्म्स के जरिए दोस्तों असेंबल किया जा रहा है। तो ये जो मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, जो नए मुकाम पर, नए आयामों पर खुद को स्थापित करेंगे। एआई के बारे में हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे दोस्तों डिजिटल टूल्स की और ऑन पैसिव की। डिजिटल टूल्स की अगर बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मिलकर कितने सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये डिजिटल टूल्स हैं। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन जिस पर हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, किसी को पैसों का लेन देन करते हैं, या इसके अलावा अमेजॉन प्राइम वीडियो, जी5, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, ये सारी जो एप्लीकेशंस है जिस पर हम ऑनलाइन मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं या आप इन्हें सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और इस स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में कुछ कंपनीज हैं जिनका मैंने एग्जांपल आपको दिया है। ये जो सारी कंपनीज हैं ये ऐसी कंपनीज है दोस्तों जिनसे हमने आज तक डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं या फिर हमने इनसे लेकर इस्तेमाल किए हैं। अब इन कंपनीज को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली एक स्टेटस होता है, एक बिजनेस स्टेटस होता है जिसे कहा जाता है यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न। दोस्तों यूनिकॉर्न किस कंपनी को कहा जाता है? जो कंपनी अपने शुरुआत से लेकर आने वाले 10 सालों के भीतर किसी भी एक साल में $1 बिलियन का बिजनेस कर लेती है, यानी 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेती है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। और सुपर यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जो कंपनी अपने आने वाले 10 सालों के भीतर किसी भी एक साल में $100 बिलियन का बिजनेस कर लेती है, यानी 8 लाख करोड़ रुपए कमा लेती है। उस कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न कहा जाता है। इसमें देखिए इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कैनवा.com और ऑन पैसिव। अब देखिए इंटेल को अगर देखते हैं ना दोस्तों तो 16 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, आईबीएम को 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे, और कैनवा.com एक छोटा सा एप्लीकेशन है जहां पर जाकर हम किसी भी प्रकार का डिजाइनिंग कर सकते हैं,
इसको भी यूनिकॉर्न कैटेगरी हासिल हुई है इस छोटे से एप्लीकेशन को। तो ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें 16 साल लगे, किसी को 8 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, तो किसी को 6 साल लगे यूनिकॉर्न बनने के लिए। लेकिन दोस्तों इंटरनेट पर जो इंटरनेट जगत के जो बड़े विश्लेषणकर्ता हैं या फिर ऐसे लोग जो इंटरनेट को एनालाइज करते हैं, उनका दोस्तों मानना ये है या फिर ये लोग दावा कर रहे हैं अभी कि ऑन पैसिव दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है। यानी हम आज उस कंपनी की या फिर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी मार्केट में आने के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है। यानी 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कंपनी का अपने लॉन्चिंग के पहले ही हो चुका है। अभी तक दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेट की दुनिया में फिर ऑफलाइन मार्केट में जो कंपनीज है, इनमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कंपनी अपने आने के पहले ही यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो ये दोस्तों पावर है ऑन पैसिव की। और इंटरनेट की जगह अगर हम बात करते हैं तो इन सभी कंपनीज में दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पर हम हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट पर कितना इनकम है और ऑनलाइन इनकम कमाने के या फिर इंटरनेट से पैसे कमाने के क्या चांसेस है फ्यूचर में, क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं हम दोस्तों इस पार्ट में। देखिए, गूगल और फेसबुक की अगर बात करें तो गूगल का जो 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो इनकम था एक साल का, वो था $55.3 बिलियन। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाते हैं 4,14,750 करोड़ रुपए गूगल ने सिर्फ एक साल में कमाए। एवरेज गूगल के यूजर अगर देखते हैं तो 5 बिलियन यूजर्स है गूगल के पूरी दुनिया में। और फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक ने 2020 के पूरे एनुअल ईयर में $86 बिलियन का इनकम किया, यानी गूगल से भी ज्यादा इनकम किया। और यूजर अगर देखेंगे फेसबुक के तो 2.85 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के पूरी दुनिया में। और इसमें से 40 to 50% यूजर जो है ना वो हमारे इंडिया से। इस बात को जानकर आपको ताज्जुब होगा कि हमारे इंडिया से फेसबुक को इतना ज्यादा रेवेन्यू जा रहा है, फेसबुक को इतना ज्यादा इनकम जा रहा है हमारे से इंडिया से। अब फेसबुक और गूगल, ये जो दो इंटरनेट की कंपनीज हैं, ये इतना पैसा भाई क्यों कमाती हैं? ऐसा क्या है इनके पास? ना तो हम फेसबुक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और ना ही हमें गूगल कोई चीज बेचती है, फिर इतना क्या है कि भाई इंटरनेट से इतना सारा ये पैसा कमाते हैं? दोस्तों देखिए, इंटरनेट की मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल बात समझिए। कई सारे लोग जब ऑन पैसिव जब इतना इनकम आपको देगी फ्यूचर में, कई सारे जो पुराने फाउंडर हैं उन्हें बोला गया है कि भाई इस रेशियो के हिसाब से आपको इतना इनकम आएगा, आपका जीवन ऐसा होगा कि भाई आपको बहुत सारा इनकम ऑन पैसिव से जनरेट होगा। तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि बिलीव ही नहीं करते हैं। आपको ऑन पैसिव के इनकम को अगर जानना है तो आपको इंटरनेट को जानना पड़ेगा, इंटरनेट के पावर को जानना पड़ेगा, इंटरनेट पर मिलने वाले इनकम को जानना पड़ेगा। और इंटरनेट पर इतना इनकम आपको क्यों मिलेगा, इस बात को भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी कंपनी, जैसे कार बनाने वाली कोई कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स की एग्जांपल महाराष्ट्र में 10,000 गाड़ियों की डिमांड है एक महीने में, और आने वाले 2 से 3 महीनों में या फिर आने वाले 6 महीने में अगर 1 लाख गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है महाराष्ट्र में, तो टाटा मोटर्स को क्या करना पड़ेगा? टाटा मोटर्स को बहुत सारी गाड़ियां बनानी पड़ेगी, और जहां पर डीलरशिप नहीं है वहां नई डीलरशिप देनी पड़ेगी, एम्प्लॉइज को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा कंपनी का। है इसका मतलब ये है कि कंपनी को अगर मार्केट की डिमांड पूरी करनी है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हें और करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट की डिमांड पूरी होगी। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट का वैसे नहीं होता है। जो डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक ही बार उसे लागत लगाकर, एक ही बार उसमें डेवलपमेंट और रिसर्च कर कर, मेहनत कर कर उसे बनाया जाता है। अगर उसे 10,000 लोग यूज कर रहे हैं किसी डिजिटल प्रोडक्ट को, और आने वाले कुछ 2 से 3 महीनों में अगर 10 लाख लोग भी यूज करना शुरू कर देते हैं, तो किसी डिजिटल प्रोडक्ट की जो कंपनी है उन्हें उनके प्रोडक्ट को 10 लाख क्वांटिटी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल फेसबुक। फेसबुक क्या है दोस्तों? फेसबुक एक सिंगल एप्लीकेशन है। हम फेसबुक कैसे यूज करते हैं? हम जाते हैं फेसबुक पर, वहां पे हमारे क्रेडेंशियल को टाइप करते हैं, हमारे लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं, फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से या फिर गूगल में जाके हम फेसबुक ब्राउजर से ओपन करते हैं और फेसबुक को हम यूज करना शुरू करते हैं। अगर फेसबुक को आज 10,000 लोग यूज कर रहे हैं और आने वाले 6 महीनों में अगर फेसबुक को 10 लाख नहीं 50 लाख भी लोग यूज करना शुरू करते हैं, तो फेसबुक को 50 लाख
फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं है, इनकम उतना ही आ रहा है। बल्कि टाटा मोटर्स को अगर उतना पैसा कमाना है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट में, और उसमें भी मार्केट में गारंटी नहीं होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ नया ट्रेंड आ जाता है तो पुराना जो ट्रेंड है ना वो खत्म हो जाता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि उनका जो बनाया हुआ माल है ना वो वैसे के वैसे रह जाता है, मार्केट में पहुंचने के पहले ही कुछ नई चीज आती है और वो सारी चीजें आउटडेटेड हो जाती है। बट इंटरनेट पर क्या है कि इंटरनेट पर ये जो डिजिटल मार्केटिंग की जो डिजिटल टूल्स बनाने वाली जो कंपनी है ना, ये क्या करती है अपने समय के हिसाब से अपने आप को बदलती रहती है, डेवलप करती रहती है। जैसे फेसबुक आज से 2009 में जैसा फेसबुक था वैसा आज नहीं है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। और ये सारे चेंजेस आने वाले 4-5 सालों में भी फेसबुक करता जाएगा, हर दिन करता जाएगा। और ये सारी चीजें छोटी मोटी अब ये मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर अपग्रेडेशन के लिए जो खर्च लग रहा है बस उतना ही है। फेसबुक को 10 लाख यूजर्स के लिए 10 लाख फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों इंटरनेट पर इतना इनकम है। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि इंटरनेट से आपको ऑन पैसिव के माध्यम से इतना सारा इनकम आएगा, तो इसी प्रकार से आएगा। ऑन पैसिव पिछले 3 सालों से ये सारी चीजें कर रही हैं, हमारे टूल्स बन रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सारी चीजें जब हमारी बन जाएगी तो वन टाइम हमारी मार्केट में चीजें आ जाएगी। और हमारे आज 1 मिलियन के आसपास, 1 मिलियन हमने पार कर दिया है। 1 मिलियन हम यूजर्स फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव के। फ्यूचर में जो लोग यूजर बनेंगे, फ्यूचर में जो लोग आएंगे ऑन पैसिव में, अभी जो हमने टूल बनाए हैं आज 10 लाख लोग हैं, अगर कल चल के 1 करोड़ लोग भी ऑन पैसिव में आ जाते हैं तो उनके लिए हमें 1 करोड़ प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही प्रोडक्ट हमारे आने वाले दिनों में इंटरनेट के जो 4 बिलियन यूजर्स हैं वो सारे यूज करेंगे। इतना दोस्तों इंटरनेट का पावर है, इतना दोस्तों इंटरनेट पर इनकम है। तो आपके मन में अगर ये शंका है कि भाई इंटरनेट से हाँ इतना पैसा तो हमें बोला जा रहा है, लेकिन किस तरह से हमें इतना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखिए कि इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसे एक ही बार बनाया जाता है और बार बार उससे इनकम किया जाता है। सेम इसी तरह से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इंटरनेट के, इंटरनेट पर हो हमारे प्रोडक्ट आएंगे, पूरी दुनिया उसे यूज करेगी और उसका जो इनकम है हम जनरेट करेंगे। तो ये दोस्तों सिंपल मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि इंटरनेट से हम कितना इनकम कर सकते हैं, इंटरनेट से कितना इनकम करने की हमारी संभावनाएं हैं, और फाउंडर कितना इनकम करेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे आने वाले इस वेबिनार में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें हम क्लियर करते जाएंगे, कुछ नई भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वेबिनार में। आखिरी में कुछ आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके लिए कुछ गुड न्यूज भी हैं, जैसे और आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको थोड़ी बतानी थी। तो इस वेबिनार में हम करेंगे उस बातों को डिस्कस। तो दोस्तों अब जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो हमें जरूरी हो जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक हैं उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो मिस्टर ऐश मुफारे सर ऑन पैसिव कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। दोस्तों इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 90% से भी अधिक है। मिस्टर ऐश मुफारे एमआईटी मास्टर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में इन्हें पिछले 20 सालों का दोस्तों कड़ा अनुभव है। इन्होंने इस सिस्टम को क्यों बनाया, इन्होंने ऑन पैसिव जैसे एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन बिजनेस को क्यों बनाया? क्योंकि देखिए इन्होंने देखा कि इंटरनेट पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, या फिर एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कितने सारे बिजनेसेस हैं जिसमें लोग आते हैं लेकिन लोग वहां पर जो है ना दोस्तों अपना इनकम नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके जो ड्रीम लेकर उस बिजनेस में वो एंटर करते हैं उनके ड्रीम्स वहां पर फुलफिल नहीं होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग यहाँ पर शुरू से जुड़े होते हैं, या फिर जिन लोगों में क्वालिटीज होती है सेल्स डेवलप करने की या फिर अपनी टीमों को बड़ा करने की, वो लोग यहाँ पर इनकम करते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना भाई मैं एक ऐसा इनोवेटेड बिजनेस क्रिएट करूं जिसमें लोग अगर सिंपल एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर वो विन कर जाते हैं। और इसी के माध्यम से दोस्तों इन्होंने ऑन पैसिव का गठन किया। और उसके साथ ही साथ इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि इस धरती पर, इस धरा पर वेल्थ की कमी नहीं है। जिस तरह समंदर में जितने भी जीव हैं उनके लिए प्रकृति ने भोजन की व्यवस्था करके रखी है, उसी तरह से पृथ्वी पर हम जितने भी मनुष्य हैं हमारे भी भोजन की और हमारे वेल्थ की जो व्यवस्था है वो प्रकृति ने करके रखी है। आज से 40 साल पहले जितना हमें गोल्ड चाहिए होता था, आज उससे ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन गोल्ड अभी भी दुनिया में है। आज जिन जिन लोगों की गोल्ड की डिमांड है वो उसे पूरी कर रही है, दुनिया धरती उसे पूरी कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा क्यों नहीं भाई मैं इस ऐसे
एक बिजनेस मॉडल के थ्रू लोगों में मनी जो है, जो पैसा कुछ गिने-चुने लोगों के पास है, उसे मैं मार्केट में सर्कुलेट करूँ और लोगों तक उससे पहुँचाऊँ। अगर देखिए वेल्थ अगर इक्वली डिवाइड हो जाती है हर किसी में, तो यहाँ पर वेल्थ का प्रॉब्लम ही नहीं है। और उन्होंने कहा था पिछले वेबिनार में, उनका वो थॉट है कि पैसा जो है, हमें पैसा बनाना नहीं है, हमें क्रिएट नहीं करना है। पैसा ऑलरेडी इस धरती पर है, हमें उससे सिर्फ ग्रैब करना है। हम पैसे को बना नहीं सकते, हम पैसे को कमा सकते हैं, तो हमें पैसा कमाना है। और इतने ग्रेट दोस्तों ये इनके विचार हैं, और इन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े उनको भी कुछ कड़वे अनुभव मिले, और उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा इनोवेटेड मॉडल बनाता हूँ, बिज़नेस मॉडल, जिसमें लोग सिंपली आ जाते हैं, तो 110% यहाँ पर जीत जाते हैं। तो इसी के माध्यम से दोस्तों इन्होंने OnPassive का गठन किया। हम दिल से सैल्यूट करते हैं मिस्टर आयुष मुफारे सर को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को, और उनकी ऐसी सोच को जो दुनिया को कुछ ना कुछ दे रही है। और इनका बोलना ये है कि जो हम देते हैं, तो गिविंग में सबसे अच्छी पावर होती है। हम अगर किसी को देते हैं, तो हम अगर किसी को 1 देते हैं, तो हमें 10 गुना उसका रिटर्न, 100 गुना उसका रिटर्न देती है प्रकृति। और यहाँ पर देने की भावना है OnPassive में, और ऐसे ग्रेट लीडर हमें मिले। हम इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमेशा। हमें लगता है कि हमें आज तक हमने नहीं देखा, ऐसे इंसान को नहीं देखा कि इन्होंने इतना सारा दुनिया के लिए कहीं सोचा होगा। कई सारे लोग हैं, गूगल है, फेसबुक है, ये लोग भी सोच सकते थे कि भई हम भी कुछ ऐसा करें कि लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रहे हैं और अपना डेटा यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ उनके लिए करें। लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन देखिए, दुनिया में एक व्यक्ति आता है जो कभी ना कभी ऐसा सोचता है कि क्यों ना भई हम ऐसा कुछ करें कि जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो, लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन में प्रगति की ओर जाएँ। और इसी के माध्यम से दोस्तों इन्होंने OnPassive का गठन किया। हमें बहुत इस बात का हमेशा गर्व है कि हम ऐसे ग्रेट लीडर और एक ग्रेट सीईओ के साथ जुड़े हैं। दोस्तों 2018 में OnPassive का गठन हुआ था। तो OnPassive का जो पहला ऑफिस है वो है ऑरलैंडो सिटी, अमेरिका में, यूएसए में। और भारत में जब OnPassive आई, तो भारत में OnPassive का जो सबसे पहला ऑफिस था वो बेंगलुरु में था। अभी इस स्लाइड में ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये OnPassive का ऑफिस है हैदराबाद में। ये 1 लाख स्क्वायर फीट का टोटल बिल्डिंग है, और 5 मंजिला ये इमारत है। और रियल आईटी कैंपस क्या होता है, इस बिल्डिंग को देखकर आपको पता चलेगा। यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम है, कई सारे मीटिंग हॉल्स हैं, कई सारे कैंटीन्स हैं, पार्किंग के लिए अलग से एरिया है। और एक आईटी कैंपस किस तरह से होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। इसका एड्रेस है DSR इंस्पायर, प्लॉट नंबर 21 सेक्टर 1, हाईटेक सिटी रोड, हैदराबाद। गूगल पे अगर आप हैदराबाद ऑफिस OnPassive अगर या OnPassive ऑफिस हैदराबाद अगर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी। इवन आपको गूगल मैप पर ये सारे लोकेशंस आपको मिल जाएंगे। और इस स्लाइड में ये जो सारे लोग आप दिख रहे हो, ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे कंपनी का स्टाफ है OnPassive का। ये 600 से अधिक सारे एम्प्लॉइज हैं, जिनमें कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पिछले कई दिनों से आईटी में काम कर रहे हैं, जिनका 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्हें जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सीसी प्लस लैंग्वेज जैसी एजुकेशन में दोस्तों महारत हासिल है। और कंपनी भी ऐसे ही एम्प्लॉइज को हायर कर रही है। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर जाकर आप देखते हैं, तो करियर सेक्शन में आप देख पाएंगे कि कंपनी ने वहां पर जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एड्स भी लगाए हैं। साथ ही साथ आप वहां देख पाएंगे कि OnPassive 12 से 15 लाख रुपए तक का पैकेज अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर रही है। आप अगर कोई आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो आप भी वहां पर अपने सीवी को ड्रॉप कर सकते हो और जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अब हम जानते हैं OnPassive की लीगलिटी के बारे में। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, बेसिकली क्या हुआ कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग और ये सारे जो कंसेप्ट है ना, अभी तक ये सारी चीजें चली, और हमारे माइंड में भी ऐसे होता है कि यार ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कंपनी लीगल है क्या, इसमें सारी चीजें लीगल है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि OnPassive कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे कोई MLM प्लान डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और मैं ना ही यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग का कोई बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक आईटी कंपनी का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ,
और एक आईटी कंपनी के होने के नाते ऑन पैसिव किसी भी प्रकार के नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम प्लान के माध्यम से खुद को प्रमोट या खुद को लॉन्च नहीं कर रही है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ऑन पैसिव एक रियल आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी होने के नाते उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर उसकी जो लीगलिटी है वो भी दोस्तों उसी लेवल से होनी चाहिए, और 100% उसी लेवल से दोस्तों ऑन पैसिव की लीगलिटी है। 1700 से 1800 लॉयर्स की टीम है ऑन पैसिव की पूरे ग्लोबल में। इंडिया के जो टॉप 10 लॉयर्स हैं उसमें से 2 लॉयर्स कंपनी ने अपॉइंट किए हैं। ऑन पैसिव का अपना पैन कार्ड है, यहाँ पर आप जुड़ते हो तो आपको एक इनवॉइस दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक जरूरी बात यहाँ पर होती है, ऑन पैसिव के साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से आपने और कंपनी में लीगल दस्तावेजों का दोस्तों गठन किया जाता है। मेरे अभी तक के अनुभव में ऑन पैसिव पहली ऐसी कंपनी है कि जिसमें इस तरह से कोई लीगल एग्रीमेंट होता होगा। तो इस बात से ये बातें पता चल जाती हैं कि हम एमएलएम की बात नहीं कर रहे हैं। एमएलएम में कहाँ हमें कोई एग्रीमेंट साइन करने को मिला, आज तक नहीं मिला। एमएलएम कंपनी की कहाँ 1800-1700 लोगों की, लॉयर्स की या फिर एडवाइजरी एडवाइजरी टीम थी, नहीं था। क्योंकि कैसा है कि जब एक आईटी कंपनी होती है तो उसके क्राइटेरियाज भी अलग होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी उन लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर इस बात पे हम थोड़ा सा, इसलिए देखा जाए तो ऑन पैसिव की लीगलिटी के बारे में आपको बताने का दोस्तों कोई पार्ट ही नहीं बनता है, क्योंकि ऑन पैसिव ऐसी कंपनी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ऑन पैसिव लीगल से भी अधिक लीगल कंपनी है। लेकिन क्या होता है, हमारे माइंड में सडनली ये चीजें आती हैं, क्योंकि हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग और ये सारी चीजें जो अपने पूरे फ्यूचर में हमने इतिहास में हमने जो सारी चीजें देखी हैं, हमारे साथ जो चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, जो सारे प्रोडक्ट और इस सारी चीजों को करते थे, उनके साथ सारी चीजें कुछ गलत भी हुई हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है कि अगर कोई नई चीज आती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि भाई ये सही में ट्रस्टेबल है कि नहीं। तो ऑन पैसिव रियल में ट्रस्टेबल और ऑथेंटिकेटेड और जेन्युइन दोस्तों एक आईटी कंपनी है। हम यहाँ पर एक आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं और आईटी कंपनी की हम यहाँ पर आज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों भाई ऑन पैसिव को इतना बेहतर बिजनेस कहा जाता है। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमारी जितनी भी सर्विस है वो ऑनलाइन है, दुनिया में किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगह से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। और हमारे सारे प्रोडक्ट डिजिटल है, नए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ रहे हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो इंटरनेट पर अवेलेबल होने की वजह से इन प्रोडक्ट को हमें कहीं शिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इनका कोई ट्रांसपोर्टिंग करना नहीं पड़ेगा, हमें इनकी कोई डीलरशिप नहीं देनी पड़ेगी, हमें इनकी कोई सब डीलरशिप नहीं देनी पड़ेगी, हमें इसके लिए रिटेलर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट इंटरनेट पर है। तो इंटरनेट पर जो लोग डिजिटल सर्विस चाहते हैं वो लोग ऑन पैसिव के बिजनेस में आने वाले कस्टमर्स होंगे। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारी इंटरनेट पर है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जगह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐश मुखारे सर एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में पिछले 20 सालों से ऐसे अनुभव को हासिल किया है कि उनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 90% से भी अधिक है। दोस्तों ये कन्वर्जन रेट क्या होता है, देखिए अब डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ये जो कंसेप्ट है ना इंटरनेट पर चल रहा है, एक टाइप का ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है। इसे आप एडवर्टाइजमेंट भी समझ सकते हैं। तो फेसबुक पर हम जाते हैं बहुत बार, तो वहां पर देखिए क्या होता है कि हमें कोई एड दिखती है और वहां पर 2 बटन होते हैं। एक बटन होता है बाय नाउ और एक होता है क्लिक नाउ। अगर हमें उस प्रोडक्ट को खरीदना है तो हम क्या करते हैं, बाय नाउ का बटन दबाते हैं और वहां पर पेमेंट को कर कर उस प्रोडक्ट को हम बुला लेते हैं, वो हमारे यहाँ डिलीवर्ड हो जाता है, हम उसे यूज करते हैं। या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में हमें इंटरेस्ट है या फिर हमें जानकारी लेनी है उस प्रोडक्ट की, तो हम क्या करते हैं, बुक नाउ के बटन पर हम क्लिक करते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस प्रोडक्ट के बुक नाउ बटन को क्लिक करते हैं तो आपका जो डेटा है, मीन्स आपके जो क्रेडेंशियल है, बेसिकली आपकी ईमेल एड्रेस और आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जो है, ये सारा जो डेटा है फेसबुक के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है जो कंपनी उस एड को चला रही है।
फिर उस कंपनी के पास जो डेटा जमा होता है वो लोग क्या करते हैं, अपने सेल्स टीम के माध्यम से उन सारे कस्टमर्स को फोन करते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करते हैं। जितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं उसे कहा जाता है कन्वर्जन रेट। अगर 1000 लोग उस प्रोडक्ट के साथ उस कैंपेनिंग में आए हैं और उसमें से अगर उस सेल टीम ने 40% लोगों को कन्वर्ट किया, 400 लोगों को कन्वर्ट किया तो ये हो जाता है 40% कन्वर्जन रेट। 600 लोगों को कन्वर्ट किया तो ये हो जाता है 60%। और अगर 600 लोगों को 800 लोगों को कन्वर्ट किया तो ये हो जाता है 90% कन्वर्जन रेट। बेसिकली किसी भी कंपनी का जो कन्वर्जन रेट है ये 20 to 30% के आसपास ही होता है। लेकिन आयुष मुखर्जी सर एक ऐसे पर्सन है कि ये अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो इनका जो कन्वर्जन रेट है ये 90% से अधिक है। तो इतने दोस्तों एक्सपीरियंस है अपने काम में और इतनी एक्सपर्टीज के साथ ऑन पैसिव में आयुष मुखर्जी जैसे सीईओ हमें मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। पे स्ट्रक्चर दोस्तों, यहाँ पर आप रेसिडियल और पैसिव इनकम जनरेट करेंगे। रेसिडियल इनकम क्या होता है कि हम एक बार काम करें और आजीवन उस काम के माध्यम से हमें पैसा आता रहे। तो इसी प्रकार का हमारा पे स्ट्रक्चर है जिसके बारे में लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद सपोर्ट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ऑन पैसिव की जो वेबसाइट है वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सपोर्ट। वहां पर जाकर आप आपकी क्यूरी को मैसेज कर सकते हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट को आप मेल कर सकते हैं और मेल और चैट के माध्यम से आप आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है आने वाले दिनों में फोन कॉल के थ्रू और लाइव चैट बोट के माध्यम से भी आपको 24/7 यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ऑन पैसिव में। तो ये एक अमेजिंग चीज है अपने आप में। ये सारी चीजें नहीं थी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक। उसके बाद टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात, यह टेक्नोलॉजी लेटेस्ट तो है, साथ ही साथ हमारा पूरा बिजनेस ऑटोमेशन बोर्ड पर होगा। ऑटोमेशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक बिजनेस में कई सारे ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है और कई सारे बिजनेस अभी बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जा रहे हैं। बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर अगर लेकर जाते हैं आप तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट, आप आपके पैसों की बचत कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, आप आपके समय की बचत कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह होता है दोस्तों ऑटोमेशन का कि आप आपके एरिया के बाहर रहकर भी आपके बिजनेस पर एक बेटर कंट्रोल रख सकते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। ये सारे बेनिफिट्स है बिजनेस ऑटोमेशन के। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो नई है और हमारा सारा बिजनेस ऑटोमेशन के साथ हो रहा है। उसके बाद सॉल्व रियल इश्यूज। यहाँ पर हमने रियल इश्यूज को पूरी तरह से सॉल्व किया। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, क्रिप्टो, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों में एक नेटवर्क बनाने की जरूरत होती है, लोगों को जोड़ने की जरूरत होती है, बड़ी टीम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की जरूरत होती है। बट यहाँ पर ऑन पैसिव में जरूरत नहीं है आपको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ी करें या फिर आप आपकी बड़ी टीम बनाए। आप में सेल्स जनरेट करने की क्वालिटी हो या ना हो, आप यहाँ पर उतना ही इनकम करेंगे। लेकिन टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम या फिर जो भी कंपनीज होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि लोग अगर इनसे जुड़ते हैं तभी ये लोग बेनिफिट करते हैं और अपने जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट दे पाते हैं। और यहाँ पर जो लोग बड़ी टीम बनाते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है या फिर उन्हें बड़े अवार्ड्स रिवॉर्ड दिए जाते हैं। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव में हर एक इंसान जो ऑन पैसिव में अपनी फाउंडरशिप लेता है, आयुष मुखर्जी सर की नजर में वो ऑन पैसिव का फाउंडर है। यहाँ पे हम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से अगर शुरू में कोई ज्वाइन होता है या फिर हम आखिरी में ज्वाइन होते हैं, थोड़ा सा गैप रहेगा बट यहाँ पर इनकम हम उतना ही कमाएंगे, उतना ही इनकम करेंगे जितना दोस्तों हमारा हक बनता है। उसके बाद बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, गूगल के प्रोडक्ट देखिए कस्टमर एक्सपीरियंस पर बनाए गए हैं। सुंदर पिचाई की अगर हम बात करें तो सुंदर पिचाई जी जो गूगल के सीईओ है, एक बार क्या हुआ था, एक बार वो चाइना गए थे। चाइना जाने के बाद उनका जो कॉन्फ्रेंस था वो वहां से एंड हो गया और उनके साथ जो स्पीकर दिए गए थे शायद वो कहीं बाहर गए और इन्हें भूख लग गई। तो इन्होंने सोचा कि चलो भी मैं मार्केट में जाता हूँ और मार्केट में जाकर कुछ
खाना ऑर्डर करता हूँ मेरे लिए, लेकिन लैंग्वेज के इतने इश्यू आ रहे थे कि चाइना में सारे लोग चाइनीज में बात कर रहे थे और ये इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो इनकी बातों को कोई समझ नहीं पा रहा था। तो उन्होंने वहीं से अपने आईटी टीम को फोन किया और उन्हें कहा कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि जिससे लोग इजीली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से आपको हिंदी को मराठी कर सकते हैं, मराठी को गुजराती कर सकते हैं, इंग्लिश को चाइनीज कर सकते हैं, चाइनीज को इंग्लिश कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को आप गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते थे। अब ये जो गूगल ट्रांसलेट प्रोडक्ट था, ये जरूरत थी, समय की, दुनिया की जरूरत थी। तो ऑन पैसिव के भी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर जो जरूरत है अभी की मार्केट की, लोगों की, उन जरूरत को देखकर कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को, कस्टमर्स की डिमांड को स्टडी कर कर दोस्तों यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पीपल इन बिजनेस बहुत बड़ा पार्ट है ऑन पैसिव का। हम यहाँ पर इस बिजनेस का पार्ट है। हम जितने भी फाउंडर्स हैं यहाँ पर, जितने भी जुड़ेंगे फ्यूचर में, हम इस कंपनी में एक पार्ट होंगे। हम यहाँ पर एड सर ने कहा कि भाई क्या, एड सर को एक सवाल पूछा गया था कि क्या डेफिनेशन है आपके माइंड में फाउंडर्स का, फाउंडर भाई क्या है फाउंडर एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि फाउंडर का डेफिनेशन ये है कि ये जो फाउंडर्स हैं ऑन पैसिव में, ये सारे ऑन पैसिव के पार्टनर्स हैं। तो हम यहाँ पर पार्टनर्स होंगे, हम इस बिजनेस को रन करेंगे। ये हमारा खुद का बिजनेस है। जितना हमारा बिजनेस फ्यूचर में ग्रो होगा दोस्तों, उतना हम हमारे जीवन में ग्रो होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट से ये बात क्लियर हो जाती है कि ऑन पैसिव के बिजनेस को क्यों इतना बेहतर कहा जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ध्यान में आ चुका होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व था, और आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व। तो आज से कई सालों पहले हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते थे, मैनुअल तरीके से सारी चीजें चलती थी। बाद में एक टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने से हमारे जीवन में इतने सारे बदल हुए, हमारा जीवन इतना आधुनिक हुआ कि हमने कई सारा समय बचाया और बटन के माध्यम से हमने कई सारे काम किए। उसके बाद क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी को दुनिया ने अनुभव किया। क्योंकि देखिए, प्रकृति का दोस्तों नियम होता है परिवर्तन। हम परिवर्तित हुए हैं, इसीलिए हम आधुनिक हुए हैं। अगर हम परिवर्तित नहीं होते थे तो हम आधुनिक भी नहीं हो पाते। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर समय के बाद एक परिवर्तन आता है प्रकृति में। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने के बाद एक नया परिवर्तन आया जिसका नाम था डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जितने भी लैपटॉप्स, ये कंप्यूटर्स, हमारे एंड्रॉइड फोन्स, ये सारी चीजें जो थी, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें दी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों इसमें एक कदम आगे इंटरनेट को टेलीफोन के साथ जोड़ा और हमारे हाथ में एक डिवाइस दिया जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम ले सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हमारे मैसेज को पहुंचा सकते हैं। कितने सारे काम हैं जो हम इंटरनेट के माध्यम से कितनी इजीली आज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन क्या होता है, समय बदलती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी 20 साल हो चुके हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। पिछले 10 साल से उसे हम अच्छी तरह से और ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि ये टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड हो रही है। इसे हम पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं करेंगे या नहीं कहेंगे। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी चलेगी, लेकिन आज दुनिया को जरूरत है कि भाई ये डिजिटल टेक्नोलॉजी तो है, बट इसमें अपने आप में कार्य करने की भी क्षमता आ जाए। अगर किसी मशीन में अपने आप कार्य करने की क्षमता आ जाए, तो वो मशीन आपका कितना समय बचा देगी, कितने कम समय में आपके टास्क को कंप्लीट करके आपके काम को पूरा करेगी। और ये सारी चीजें अभी आ रही हैं दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एआई टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट फ्यूचर है। जैसे समय बदलता है वैसे टेक्नोलॉजी बदली है, और नए नए समय के साथ नए नए परिवर्तन को हमने अनुभव किया है। और अभी जो दुनिया परिवर्तित हो रही है, अभी पूरी दुनिया एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तित हो रही है। दुनिया में अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि आगे जो जनरेशन आ रहा है वो नया जनरेशन है, और उस नए जनरेशन को पुरानी आपकी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी के साथ उसका काम नहीं हो पाएगा। आज जो बच्चे हैं उन्हें आप, हमारे यहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था ना पहले, एक बड़ा सा डिब्बा होता था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, आप उन्हें उसको टीवी को दे दीजिए कि भैया ये टीवी है ब्लैक एंड व्हाइट, आप इस पे देखो। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस टीवी को।
क्योंकि आज तो मोबाइल टैबलेट पर वो सारी चीजें देख रहे हैं। होम थिएटर पर वो घर पे फिल्में देख रहे हैं। हमें कहाँ मिलता था होम थिएटर? हम तो टॉकीज में या फिर बड़े पर्दे पर जाकर देखते थे। आज तो लोगों को मल्टीप्लेक्स चाहिए। और अभी ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके टास्क को, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी जो फ्यूचर है, ये है एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसके सबसे दो पार्ट है। सबसे बड़े जो दो पार्ट है, एक है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन। मशीन लर्निंग क्या होता है? तो मशीनों को सिखाया जाता है कोडिंग के माध्यम से, या फिर मशीनों में ऐसे प्रोग्रामिंग को डाला जाता है ताकि वो मशीन अपने आप सीखती है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर के माध्यम से सीखती है, या फिर मशीन लर्निंग जो डेटा उसमें दिया जाता है उसके माध्यम से सीखती है। और ये सारी चीजें सीखने के बाद ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटेड उस चीज को करती है। यानी डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन का जो कॉम्बिनेशन है, उसे हम एआई टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी अभी फ्यूचर है, नया फ्यूचर है। और मैं यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा हूँ, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट, ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखिए, बाकी ऑन पैसिव की किसी चीज को ध्यान में मत रखिए। इन दो चीज पे अगर आप श्योर हो जाते हैं, तो आप आपके जीवन का ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि वो डिसीजन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों 2008-2009 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आई थी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे लोग गए और कई सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं गए। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? कि नई टेक्नोलॉजी जब आती है ना दोस्तों, तो हम डरते हैं, नई चीजों को हम लेने के लिए डरते हैं। जब इंडिया में कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर का भी विरोध किया गया था, लेकिन आज कंप्यूटर के सिवा, कंप्यूटर के बजाय किसी भी काम को करना पॉसिबल नहीं है दुनिया में किसी भी क्षेत्र में। लेकिन हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं नई चीजों का, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्पेशली हमारे इंडियंस में वो थोड़ी खामियां हैं कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी। लेकिन देखिए, समय रहते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो हम इतने ज्यादा पीछे रह जाएंगे, दुनिया पूरी हमसे आगे नीचे निकल कर चले जाए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि समय रहते हमें टेक्नोलॉजी के साथ जाना ही पड़ेगा। अगर समय रहते हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भविष्य में होने वाली हानि से दोस्तों हम बच सकते हैं। क्योंकि उस वक्त जो एक ₹100 का बिटकॉइन था, आज वो 52 लाख को टच कर 35 समथिंग के आसपास वो स्टैंड कर रहा है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन 1 सीआर के पास, उसके ऊपर भी जा सकता है। जिन लोगों ने वहां पर ₹10,000 इन्वेस्ट किए थे ना, आज 2009-2008 में, उनके पास करोड़ों रुपए का आज अर्निंग है बिटकॉइन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा। तो ये अभी एआई टेक्नोलॉजी जो है, ये एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। ऑन पैसिव इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने डिजिटल टूल्स बना रही है, उसे इंटरनेट पर लॉन्च कर रही है, जिसका इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज होगा और सबसे ज्यादा डिमांडिंग ये सारे टूल्स हैं। और ये सारे टूल्स जब ऑन पैसिव लॉन्च करेगी, तो एक नए टेक्नोलॉजी के साथ जाएगी। तो इसी टेक्नोलॉजी को हमें समझना है, बस सिंपली हम इसे समझ लेते हैं, तो हमारे जीवन में हम बहुत ज्यादा दोस्तों आगे जाएंगे। अभी बात करते हैं हम ऑन पैसिव के टूल्स की, कि कौन से भाई ऐसे टूल्स हैं ऑन पैसिव के जो इतने डिस्ट्रप्टिव होंगे, इतने लोग उसे यूज करेंगे। और आप कह रहे हो कि ऑन पैसिव के टूल्स की जैसे मार्केट में कोई टूल्स ही नहीं, तो ऐसी क्या खासियत है इन टूल्स में? चलिए जानते हैं क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत यह है कि डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीपीएन, वेबसाइट बिल्डर, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आईपी ट्रैकर्स, स्टाफ मैनेजमेंट, वीडियो चार्ट जैसे 50 से भी अधिक प्रोडक्ट ऑन पैसिव बना रही है। और ये सारे प्रोडक्ट ऑन पैसिव के खुद के बनाए गए हैं, हमारा ये खुद का इनोवेशन है। इस सभी प्रोडक्ट्स को हमने बनाया। दूसरी बात, ये सारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इंटरनेट का। इंटरनेट पर अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, या फिर इंटरनेट पर जो कंपनीज अभी अपना बिजनेस चला रही हैं, उनको जितनी सारी चीजें लगती हैं, ए टू जेड सारी चीजें ऑन पैसिव एक ही प्लेटफॉर्म पर बना रही है। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इंटरनेट पर ऑन पैसिव के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। प्राइजेस क्या होती है इंटरनेट की प्रोडक्ट की डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन पैसिव के प्रोडक्ट इतने ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिलेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट को इसी वजह से डिस्ट्रप्टिव, इनोवेटेड और ऐसा कहा जा रहा है कि
इन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नया इतिहास रचने जाएगी दोस्तों ऑन पैसिव इंटरनेट पर। अभी हम करंट सिचुएशन समझते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करेंगे। यहाँ से मैं प्रयास करूंगा पूरा पूरा कि आपको मैं इस बात को समझा पाऊं कि इंटरनेट पर भाई क्या होता है एग्जैक्टली इंटरनेट पर कौन सी चीजें होती हैं, तो इंटरनेट पर वेबसाइट और बिजनेसेस कैसे खड़े होते हैं, और एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है, और हम क्यों इंटरनेट पर जाएंगे, हमें क्यों जाना जरूरी है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, इंटरनेट पर जो टूल्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अभी की सिचुएशन की, पिछले 1 से 1.5 साल से दोस्तों कोविड-19 की भारी विपत्ति से हम गुजर रहे हैं। इसके चलते कई सारे बिज़नेसेस बंद हो चुके हैं, कई सारे लोग अपनी नौकरियों को गँवा चुके हैं और कई सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। और इस कोविड की सिचुएशन में पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि इंटरनेट पर जो बिज़नेसेस थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट के जो बिज़नेस थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए। तो लोग अभी सोच रहे हैं, लोग अभी चाह रहे हैं कि भाई क्यों ना हम इंटरनेट पर अपने बिज़नेस को लेकर जाएँ। क्योंकि अगर आप आज अपने बिज़नेस को इंटरनेट पर नहीं लेकर जाते हैं, तो भविष्य में आपका बिज़नेस रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट पर ही ढूँढी जाती है। स्विगी और ज़ोमैटो जैसी एप्लीकेशन हमारे लिए फूड डिलीवर करती हैं, ट्रिवागो जैसी कंपनी, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी हमारे लिए होटल्स बुक करती है, ओला उबेर जैसी कंपनी है जिनकी खुद की कारें नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का ट्रैफिक वो लोग ड्राइव कर रहे हैं और ये इंटरनेट के माध्यम से पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। तो कई सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर जाना चाहते हैं। अगर कोई चाहता है इंटरनेट पर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना, तो उसे कुछ चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर इंटरनेट समझिए, यहाँ पर इंटरनेट पर किस तरह से जाया जाएगा ये समझिए, इंटरनेट पर हमारे बिज़नेसेस किस तरह से रन करेंगे हम उसे समझिए। देखिए, इंटरनेट पर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, लेकिन वेबसाइट बनाने के पहले 2 सर्विसेज़ होती हैं जिसे आपको लेना पड़ता है। एक होता है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन किसे कहा जाता है? डोमेन होता है दोस्तों आपके वेबसाइट का नाम, यानी आपके बिज़नेस का नाम। मान लीजिए आपका ऑफलाइन मार्केट में कोई बिज़नेस है, उसका जो नाम होगा उसे कहेंगे डोमेन, और आपने आपके बिज़नेस के लिए जो जगह लेके रखी है उसे कहा जाता है होस्टिंग। जब तक आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ नहीं करेंगे, तब तक आप इंटरनेट पर नहीं जाते हैं। गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर जैसी कंपनीज़ हैं जो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की अगर बात करें, तो 6,000 से 7,000, 8,000 रुपए तक बेसिक डोमेन और होस्टिंग बन जाता है। डोमेन और होस्टिंग लेने के बाद आप किसी वेब डिज़ाइनर के पास जाएँगे और उससे बोलेंगे कि भई मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ। 15 से 20,000 रुपए की वो वेबसाइट बनती है, 7,000 रुपए का डोमेन आपका हो गया, 20,000 की आपने वेबसाइट बनाई, 27,000 आपके यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए। उसके बाद आपका जो बिज़नेस है, उसे आप प्रमोट कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली उसे गूगल पर करेंगे। तो गूगल पर कितनी सारी वेबसाइट एक दिन में अपलोड हो रही है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि भई आपकी कोई वेबसाइट अपलोड हुई है? तो गूगल का एक प्रोसेस है, इसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। इस प्रोसेस को उस तरह से समझिए जिस तरह से हम हमारे किसी प्रोडक्ट को या किसी दुकान की हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, सेम उसी तरह से इंटरनेट पर जो एडवर्टाइज़मेंट की जाती है, उसे एसईओ कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँगा। टेक्निकल एसईओ की अगर हम बात करें, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन सिंपली आप इसे समझिए कि एसईओ यानी गूगल की एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपकी वेबसाइट को रैंकिंग, यानी आपके वेबसाइट को एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ से आपकी वेबसाइट सबसे पहले ग्राहकों को दिखती है, यानी आपके वेबसाइट के लिए, आपकी दुकान के लिए एक ऐसी जगह बनती है एसईओ के माध्यम से जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मार्केट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ की जगह भी महँगी होती है। अगर आप किसी बहुत बड़े मॉल में चले जाते हैं या फिर बहुत बड़े ऐसे मार्केट में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पर अगर अगर आप दुकान लेना चाहेंगे, तो उस दुकान की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। और यही अगर मार्केट के बाहर अगर आप लेना चाहते हैं, तो उस दुकान की कीमत कम होगी। तो इसी तरह से समझिए एसईओ एक ऐसी प्रोसेस है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग मिलती है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आप आपकी वेबसाइट पर अट्रैक्ट कर सकते हो एसईओ के माध्यम से। ट्रैफिक उसे कहा जाता है जो इंटरनेट पर कुछ ढूँढने जा रहे हैं, ऐसे लोग जो इंटरनेट पर कुछ ढूँढने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं। ऑफलाइन मार्केट में हम किसी दुकान में जाते हैं, तो हम वहाँ पर ग्राहक होते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, तो हम वहाँ पर ट्रैफिक होते हैं।
तो एसईओ के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें कीवर्ड रिसर्च है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट डेवलपमेंट है, वेबसाइट एनालाइज है, ट्रैफिक इंक्रीज है और रिपोर्टिंग है। और इस एसईओ को किसी एसईओ सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बहुत सारी कंपनीज करती है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आपके बिजनेस का एसईओ करना है तो आपको यहाँ पर एसईओ का टूल परचेज करना पड़ेगा। मिनिमम $100 से लेकर $500 के आसपास आपको ये टूल मिलता है। अगर एक बेसिक आपको आपकी वेबसाइट पर पूरा काम करना है तो उसके लिए मिनिमम आपको 35,000 रुपए के आसपास इस टूल को खरीदना पड़ेगा। और ये टूल जो है ये सब्सक्रिप्शन बेस पर आते हैं, हर महीने 35,000 भरने पड़ेंगे आपको अगर इस टूल को आप हर महीने यूज करना चाहते हैं तो 27,000 रुपए की आपकी वेबसाइट और डोमेन हो गया, 35,000 रुपए का आपने एसईओ कर दिया। उसके बाद आपको लगता है वेबसाइट के लिए थीम लगती है ताकि वेबसाइट आपकी अच्छी दिखाई दे। पोस्टर डिजाइनिंग, आपके प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करना है तो आपको पोस्टर और डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ईमेल मार्केटिंग सबसे बढ़िया जरिया है आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक को अट्रैक्ट करने का। अगर आपके वेबसाइट पर लोगों को जो आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट है उसके मेल अगर जाते हैं तो लोग उस प्रोडक्ट को देखने के लिए आएंगे और वहां से आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। या फिर आपका कोई पुराना कस्टमर बेस है, 3,000, 4,000, 10,000 लोगों का आपके पास कस्टमर बेस है, उन्हें अगर आप आपके मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस आप सेंड करते हैं, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर उस मैसेजेस के माध्यम से देते हैं तो वो लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और वहां से और परचेस करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ा जरिया है। ये सारी चीजें अगर देखते हैं तो इन सारी चीजों के लिए टोटल अगर एक वेबसाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहले महीने में एक वेबसाइट के लिए 1 लाख रुपए के आसपास खर्च आता है। ठीक है। और हर महीने ये खर्च करना होता है, क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो पहले ही महीने से उसमें इनकम आने के चांसेस नहीं होते हैं। हमें 6 महीने और कई-कई वेबसाइट को 1 साल, 2 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक खर्च आपने कर दिया और उसे मेंटेन करने के लिए यानी उसकी रैंकिंग को अप रखने के लिए यानी लोगों की नज़रों में उसे बनाए रखने के लिए आपको हर महीने 40 से 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, कम से कम बात कर रहा हूँ मैं। और तब जाके उस वेबसाइट पर 10-12 महीनों के बाद ट्रैफिक थोड़ा-थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू होगा, तब जाके आप वहाँ से अर्निंग कर लेंगे, लेकिन तब तक आपको आपके पॉकेट से पैसे लगाने हैं। और ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो डिजिटल टूल्स हैं, मैंने बहुत कम टूल्स के बारे में आपको बताया। इसके अलावा कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिनकी जो प्राइस है ना, लाखों में है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन पर भी कुछ टूल्स मिलते हैं। इंटरनेट पर मोनोपोली रेट में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मुझे बेची जाती है। मुझे इस बात को देखकर हैरानी होती है कि इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना ना तो इतना खर्च हुआ और ना ही इन्हें रन करने के लिए इतना खर्च हो रहा है और ना ही इतने पेमेंट्स और सैलरी देनी पड़ रही है इन कंपनीज को। फिर भी ये लोग इतना महंगा इसे क्यों बेचते हैं? क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड है, लोगों के पास कोई जरिया नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंटरनेट पर आपको जाना है तो डिजिटल प्रोडक्ट आपको खरीदने पड़ेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी लाखों रुपए की कीमत है और ये सारे प्रोडक्ट अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग जगह से आपको लेने पड़ेंगे। एसईओ आपको कहीं और से लेना पड़ेगा, डोमेन होस्टिंग आपको कहीं और से लेना पड़ेगा, पोस्टर डिजाइनिंग आपको कहीं और से लेना पड़ेगा। लेकिन ऑन पैसिव ये जो टूल्स हैं, इन सारे टूल्स का 50 टूल्स का पैकेज जो पूरा इंटरनेट का सॉल्यूशन है, उसे सिर्फ $250 में पूरी दुनिया को दे रही है। सिर्फ $250 में। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी वेबसाइट के पूरे ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 7 लाख रुपए लग जाते हैं उस वेबसाइट को पूरे ईयर में। लेकिन ऑन पैसिव सिर्फ $250 में पूरी दुनिया को अपने पूरे डिजिटल प्रोडक्ट दे रही है जो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से लोगों के काम बहुत इजीली हो जाएंगे। तो कौन से प्रोडक्ट है भई ऐसे जो ऑन पैसिव दे रही हैं? तो जिसमें देखिए ऑडिट, ऑडिट ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है, जिसपे आप पोस्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं। पोस्टर डिजाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है इंटरनेट पर और इसको अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट कंपेयर करते हैं canva.com के साथ। canva.com एक एप्लीकेशन है जहाँ पर लोग पोस्टर डिजाइनिंग करते हैं। कैनवा का सब्सक्रिप्शन दोस्तों ₹5,000 के आसपास है। मंथली सब्सक्रिप्शन 5,000, 3,000 डिपेंड करता है आपने कौन-सा वर्ज़न लिया है। बट आप अगर प्रीमियम वर्ज़न यूज़ करते हैं तो ₹5,000 के आसपास आपको कैनवा को देने पड़ते हैं। canva.com में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ऑडिट के माध्यम से आप कर पाएँगे। दूसरा जो टूल है वो है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है। अभी जो मार्केट में आईपी ट्रैकर टूल चल रहे हैं, इनकी अगर प्राइसेस देखें तो $149 के आसपास इनकी प्राइस देनी पड़ती है। आईपी स्टैक और व्हाट इज माय आईपी एड्रेस ऐसे 2 प्रोडक्ट है, उसमें आईपी स्टैक की कीमत $149 है और ओ ट्रैकर दोस्तों 11 फीचर्स के साथ आ रहा है और ओ ट्रैकर
तो अगर डायरेक्टली हम आईपी स्टैक के साथ कंपेयर करते हैं तो आईपी स्टैक से बहुत अमेजिंग फीचर के साथ वो ट्रैकर आ रहा है, जिसमें जियो फेंसिंग, जियो लोकेशन, हिट मैप, क्लिक फ्रॉड, फ्रॉड डिटेक्शन जैसे 11 अमेजिंग फीचर्स हैं, और जिसके माध्यम से आप इजीली किसी भी आईपी को ट्रैक कर सकते हैं, सिंगल या बल्क आईपी को ट्रैक कर सकते हैं। आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ पर्टिकुलर एरिया का मेरा वेबसाइट में बैन करके रखूं, उसको रोक के रखूं, तो जियो फेंसिंग के माध्यम से यानी आप पूरे वेबसाइट पर एक फेंसिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आपको नहीं चाहिए उसे आप रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्लिक फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसे लोग आते हैं जो आपकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन चुराने को आ रहे हैं, तो इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको वो ट्रैकर के माध्यम से मिलेगी। उसके बाद दोस्तों है हमारा टूल ओ कैप्चर, एक वीडियो एडिटिंग टूल है। इसे अगर हम किसी वीडियो एडिटिंग टूल के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि जो प्रोफेशनल टूल्स चल रहे हैं अभी, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिसॉल्व, या फिर पिनैकल, या फिर जो मोबाइल एप्लीकेशन है काइन मास्टर, या फिर पावर डायरेक्टर, इन सारे टूल से अगर कंपेयर करेंगे तो एक ऐसा सोल्यूशन है ओ कैप्चर, जिसमें आप जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स में आप एडिटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार की एडिटिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। और साथ ही साथ ओ कैप्चर में आप बढ़िया प्रेजेंटेशन की या फिर बढ़िया आपकी वीडियो कंटेंट को बना सकते हैं। यहाँ पर आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, साउंड और ग्राफिक्स को जोड़ सकते हैं, वीडियो को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ओ कैप्चर के क्लाउड पर आप 30 दिनों तक आपके वीडियो को स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आप उससे किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ओ कैप्चर एक ऐसा टूल है जिसे सबसे ज्यादा यंग जनरेशन यूज करेगी, क्योंकि आज यूट्यूब की वीडियो बनाना या फिर छोटे मोटे टिकटॉक की वीडियो बनाना, ये बहुत ज्यादा क्रेज इसका बढ़ चुका है। और यूट्यूब के माध्यम से कई सारे लोग चैनल बनाकर अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें भी वीडियो एडिटिंग टूल की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये सारे टूल हमारे ऑन पैसिव में जो $250 का पैकेज है, उस पैकेज में ये सारे टूल्स। इसके बाद ओ एकेडमी, इसको अगर कंपेयर करते हैं दोस्तों बायजूस के साथ, तो बायजूस का जो सब्सक्रिप्शन है 75,000 के आसपास बायजूस का सब्सक्रिप्शन होता है 1 साल का। ओ एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया के पूरे टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, उसके साथ दुनिया के कई सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग ले सकते हैं। और ये सारी चीजें सिर्फ $250 का हमारा जो पैकेज होगा उसमें होगी। जो बायजूस को लोग 75,000 दे रहे हैं, अगर उन्हें वो एकेडमी मिल जाता है, यहाँ पर देखिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन आप ले पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे एजुकेशन लेने के लिए हमें इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, तो वो एकेडमी के माध्यम से दुनिया के ऐसे बड़े बड़े लेक्चरर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कि यहाँ घर बैठे दोस्तों आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र का कोई भी नॉलेज, कोई भी एजुकेशन ओ एकेडमी के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद ओस्टाप एक एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक टूल है। ओस्टाप की अगर हम बात करें तो ओस्टाप दो टाइप में आ रहा है, एक लार्ज स्केल बिजनेस के लिए और एक स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल बिजनेस यानी कोई अगर बड़ी फर्म है 500 या 5,000 लोगों की, और स्मॉल स्केल बिजनेस यानी किसी का छोटा अकाउंटिंग फर्म है 15 या 20 लोगों का, उनके सबके लिए। तो ओस्टाप एक ऐसा टूल है जिसमें आप आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप आपके कस्टमर्स का, आप आपके एम्प्लॉइज का डेटा यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं ओस्टाप में। ओस्टाप को अगर हम कंपेयर करें तो इंटरनेट पर अभी बहुत सारे टूल्स है जो एचआरएम के माध्यम से काम करते हैं। मैं एक टूल यूज करता हूँ, 9,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का। अगर ओस्टाप मुझे मिल जाता है तो मेरे 9,000 बच जाएंगे, और पूरा जो ऑन पैसिव का जो पूरा पैकेज है वो तो मुझे सिर्फ $250 में मिल रहा है। $250 सिर्फ 20,000 रुपए देकर मैं, जहां पर मेरे यहाँ जो लोग इंटरनेट पर है उनके लाखों रुपए जा रहे हैं, वो तो अपने पैसे बचाएंगे यहाँ पर 100%। उसके बाद ओ मेल, जिस तरह से याहू मेल है, जी मेल है, लिप मेल है, उसी तरह से ओ मेल है। ओ मेल की दोस्तों मैं एक खासियत बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप आपके कस्टम डोमेन नेम को बना पाएंगे, यानी कस्टम ईमेल आईडी को बना पाएंगे। जो धोनी जी कहते हैं ना अपनी एड में कि एक छोटी सी चीज भी इंप्रेशन को खराब करती है। अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ईमेल लीजिए, तो ये प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, कोड आईडी देती है प्रोफेशनल ईमेल, जिसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन ओ मेल के माध्यम से
आप आपके लिए कस्टम ईमेल बना पाएंगे जिसे आप पर्सनली और प्रोफेशनली यूज कर पाएंगे। उसके बाद ओ कनेक्ट एक ऐसा टूल है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है ऑन बेसिव में, और पूरी दुनिया इसे यूज करेगी। अगर जूम की अगर हम बात करें, इसे हम जूम से कंपेयर करते हैं डायरेक्टली। आज हम जूम के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। जूम एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने 7 बिलियन प्लस इनकम किया पिछले कुछ 6 महीनों में। कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं है दोस्तों जो जूम को यूज नहीं कर रहा है। जूम एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो 40 मिनट की जो मीटिंग है 100 लोगों के लिए, उसके लिए जूम आपको किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं करती है, लेकिन $149 देने पड़ते हैं आपको 1000 लोगों के लिए, और $6490 देने पड़ते हैं 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए। लेकिन ओ कनेक्ट एक ऐसा टूल है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स की मीटिंग आप फ्री में ले सकते हैं, और 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, और इसमें ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसा एडवांस फीचर है जिसमें दुनिया में किसी भी भाषा से जुड़े अलग अलग स्पीकर, यानी 100 अलग अलग लैंग्वेज से जुड़े स्पीकर अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, और आप उसे जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं उस लैंग्वेज में सुन पाएंगे। यानी मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसे इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के माध्यम से आपको ये सुनाई देगा। तो ओ कनेक्ट जिस दिन आ जाएगा तो एक एक ऐसा धमाका, ऐसा भूचाल आएगा इंटरनेट जगत पर। जिस तरह से जियो लॉन्च हुआ था, जियो आने के बाद आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बेसिकली कई सारी कंपनीज तो बंद हुई और कई सारे कंपनीज को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पूरी इंटरनेट पर जितने भी लोग थे जो इंटरनेट को यूज कर रहे थे, जो टेलीकॉम सर्विसेज को यूज कर रहे थे, ये सारे वो लोग कन्वर्ट हो गए थे रातों रात जियो पर। सेम इसी तरह से ओ कनेक्ट जिस दिन आ जाएगा, जो लोग इंटरनेट पर वेबिनार, सेमिनार्स और मीटिंग्स कर रहे हैं, ये सारे लोग ओ कनेक्ट पर शिफ्ट हो जाएंगे रातों रात। तो ये पावर है सारा ऑन पैसिव के टूल्स का। ऑन पैसिव बिजनेस मॉडल को अगर आपको समझना है तो सिंपल एक शब्द है दोस्तों, कैटमो। सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है, ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टी फॉर ट्रैफिक, और मनी फॉर ऑल, एम फॉर मनी फॉर ऑल। यहाँ पर देखिए ऑन पैसिव बेसिकली क्या है। ऑन पैसिव है कैटमो। कैटमो यानी कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन है। इंटरनेट पर जो जो चीज चाहिए है, जिस जिस को चाहिए वो सारी चीजें ऑन पैसिव के माध्यम से पूरी इंटरनेट को मिलेगी डिजिटल टूल्स के स्वरूप में। ऑटोमेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी ये एक सिस्टम ऐसा है जो अपने आप में कार्य करने में सक्षम है। आपके जो टूल्स हैं, आपके जो प्रोडक्ट है अपने आप में कार्य करेंगे। ट्रैफिक है, टारगेटेड, ऐसे लोग जिन्हें टारगेट किया जाता है, ऐसे लोग जो कुछ इंटरनेट पर ऐसी चीजों को ढूंढ रहे हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, और आपकी वेबसाइट पर इसे फोर्सफुली या फिर ऑन पैसिव ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करेगा जो प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। मनी फॉर ऑल, यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको 110% यहाँ पर इनकम मिलेगा। मनी सबके लिए है। तो कैटमो ये दोस्तों एक हमारा ऐसा नाम है, या फिर एक कैटमो एक ऐसा शब्द है कि इस शब्द में पूरा ऑन पैसिव समाया है। यहाँ पर पूरी सारी चीजें आपको कैटमो के माध्यम से आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि सबसे हमारा आखिरी पार्ट, ऑन पैसिव में हम यहाँ पर क्यों जुड़े हैं। तो आपने इस बिजनेस को देखा, आपने इस वेबिनार को देखा, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो मैं इसमें क्या बेनिफिट कर सकता हूँ, मेरा क्या बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ऑन पैसिव कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बिजनेस वाली कोई ऐसी कंपनी, एमएलएम टाइप कोई कंपनी नहीं है, और ना ही हम प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग वाले कुछ काम कर रहे हैं। हम इंटरनेट पर अपने सारे डिजिटल टूल्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 प्रकार की लॉन्चिंग है ऑन पैसिव की। अभी जो चल रहा है अभी है ये प्री लॉन्च अभी चल रहा है, इसके बाद सेमी लॉन्च शुरू होगा, उसके बाद मेन पब्लिक लॉन्च। तो अभी आपको जो फाउंडरशिप दी जाती है तो ये फाउंडरशिप आपको प्री लॉन्च में दी जाएगी। इसकी जो प्राइस है ये $97 है, प्लस $5 आपको सर्विस टैक्स लगते हैं। $102 के ऊपर जो बैंक के जो चार्जेस होते हैं, हर बैंक के अलग अलग, वो चार्जेस के हिसाब से 8,000 के 200-300 रुपए के आसपास आपकी फाउंडरशिप हो जानी चाहिए। ये फाउंडरशिप जो है ये अभी लिमिटेड है। सबसे जरूरी बात, 3 सालों से ऑन पैसिव बंद रही है, 3 सालों से ये सारी चीजें चल रही हैं, और अभी जिस जिसकी हम राह देख रहे थे, हम सॉफ्ट लॉन्च की राह देख रहे थे, अभी सॉफ्ट लॉन्च नहीं है, अभी सेमी लॉन्च। तो समय आ चुका है अभी।
अभी 1 मिलियन को हमने क्रॉस कर लिया है, 10 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारी बन चुकी है, जो हमारे प्राइमरी लेवल पर फाउंडर है। और आने वाले दिनों में कभी भी ये प्राइमरी फाउंडरशिप का डोर बन सकता है, मे बी अभी 2 दिनों में या ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों में बस। अब आप ये बात बोल रहे होंगे कि सर आप कितने दिनों से वेबिनार में बोल रहे हो कि कुछ दिनों में फाउंडरशिप बंद हो जाएगी, कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, 2 महीने में वो खत्म हो जाएगी, 1 महीने में खत्म हो जाएगी। दोस्तों अभी एक्चुअल में वो फाउंडर की वेबसाइट आ रही है, अभी एक्चुअल में ये फाउंडरशिप आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। अगर आप इस फाउंडरशिप को लेना चाहते हैं, आप इस बिजनेस मॉडल को समझ चुके हैं, तो आप किसी भी प्रकार की कोई देरी करे बना आप ऑन पैसिव की फाउंडरशिप यहाँ पर रजिस्टर बुक करें और आज ही फाउंडर बनें। अगर आप इस चांस को मिस कर देते हैं तो सेकेंडरी जो फाउंडरशिप होगी या फिर जो सेमी लॉन्च में जो फाउंडरशिप दी जाएगी, उसका प्राइस शायद शायद या तो $149 हो सकता है, या फिर उससे कम हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी ये जो फाउंडरशिप आपको मिल रही है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आपको प्राइमरी में जो मेन सेमी लॉन्च होगा उसमें जो फाउंडरशिप दी जाएगी उसमें नहीं मिलेगी। ये जो अभी फाउंडरशिप, ये जो 1 मिलियन का जो ये सारा कारवा बना है, 1 मिलियन की जो कम्युनिटी बनी है, ये जो फाउंडर्स हैं ये अपने आप में बहुत 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 यानी ऐसा अस्तित्व रखेंगे पूरी दुनिया में कि आप और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी इसको। तो अभी अगर आप फाउंडर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस फाउंडरशिप को मिस कर देते हैं तो आपको एक चांस मिलेगा आने वाले 2 से 4 दिनों में, 8 दिनों में, जब वो फाउंडर वेबसाइट आएगी और ये फाउंडरशिप पूरी तरह से बंद हो जाएगी, उस वक्त आप फाउंडर बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी और पूरी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाएगी और उसके बाद अपना मेन लॉन्चिंग करेगी। मेन लॉन्चिंग करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑन पैसिव के ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपको परचेज करने हैं एक बार। तो उसका जो प्राइस है वो होगा $100 से लेकर $250 के बीच में। हम अगर $250 पकड़ ले तो 20,000 रुपए से पकड़। ऑन पैसिव में आपको 2 ही प्रकार का भुगतान करना है। फाउंडरशिप अमाउंट जो होगा वो यानी 8,000 8,500 रुपए, और 20,000 रुपए आपको प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। अब ये जो प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं वो आपको हर महीने करने हैं, लेकिन आपको डरने की आपको कोई बात नहीं है। आपको आपके पॉकेट से एक ही बार पैसे देकर उन सारे प्रोडक्ट को खरीदना है, और हर महीने जो आपके जो पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो आपका यहाँ पर जो इनकम जनरेट होगा उस इनकम से ही वो हर महीने ऑटोमेटिकली डेबिट होते जाएंगे। तो आपको पॉकेट से सिर्फ एक ही बार देना है। ऑन पैसिव में दोस्तों अगर आपको कोई बोलता है कि ऑन पैसिव में इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे देने चाहिए, देखिए मैं ऑफिशियली आपको कह रहा हूँ, ऑन पैसिव में 2 ही प्रकार के भुगतान करने हैं। पहला जो फाउंडरशिप अमाउंट है वो, और फाउंडरशिप अमाउंट सिर्फ $102 यानी $97 प्लस $5 जो है वो सर्विस टैक्स। $102 के ऊपर कोई बड़ी रकम नहीं देनी है आपको। $102 का जो प्राइस होगा उस वक्त डॉलर का, और जिस बैंक से आप उसे कर रहे हो उस बैंक की जो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगेंगे, इसके अलावा कोई बड़ी अमाउंट नहीं देनी है। मेरे हिसाब से ज्यादा 8,200 या 8,300 रुपए होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बड़ी अमाउंट नहीं देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो पेमेंट करना है, सेकंड जो पेमेंट करना है, जो कंपनी का मेन पब्लिक लॉन्च होगा उस वक्त आपको $250 देने हैं, यानी 20,000 रुपए के आसपास, यानी 8,500 के आसपास एक अप्रोक्सीमेटली हम समझ लेते हैं। तो इसके ऊपर कोई बड़ा भुगतान आपको करना नहीं है ऑन पैसिव में, ठीक है। और जब ऑन पैसिव के ये प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे तो कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट बनाती है। वेबसाइट पर ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपकी खुद की वेबसाइट होगी वो, और कंपनी आपके लिए ऑन पैसिव आपके लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग के माध्यम से टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी, यानी कस्टमर्स को फोर्सफुली आपके वेबसाइट पर भेजा जाएगा, ऐसे लोगों को जिनको ये सारी चीजें चाहिए। अब ऑन पैसिव में कितने सारे लोग फाउंडर हैं, क्या सारे लोग इंटरनेट पर जाएंगे, क्या सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर काम करते हैं, और उनकी संख्या अगर हम पकड़ते हैं पूरी दुनिया में तो 450 करोड़ के आसपास दोस्तों उनकी संख्या है। तो इन 450 करोड़ लोगों को, इंटरनेट पर जो लोग काम करते हैं, इंटरनेट पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्हें टारगेट किया जाएगा
और इन टारगेटेड ट्रैफिक को आपके वेबसाइट पर फोर्सफुली भेजा जाएगा और वो लोग वहां से आपके प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे, वहां से उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसका जो एफिलिएट कमीशन है वो आपको जनरेट होगा। अब वो आपको जनरेट कहाँ होगा? उसी वेबसाइट में आपका एक वॉलेट होगा जिसे कहा जाता है ओ वॉलेट। ओ वॉलेट ऑन पैसिव का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी दोस्तों एडवांस है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन जैसा एडवांस सिक्योरिटी फीचर है, जिसमें दुनिया की किसी भी कंट्री में किसी भी करेंसी को आप कितनी भी बार ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसा वॉलेट है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे सिक्योर और सबसे सेफ है। वहां पर आपके पैसे जो आपने कमाए हैं, जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से आपके टूल्स जो एफिलिएट हुए हैं उसके माध्यम से जो आपका इनकम वहां पे जनरेट हुआ है वो आपके आपके ओ वॉलेट में होगा और उस ओ वॉलेट में जो अमाउंट आपका होगा उसे आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी जो लोकल करेंसी है उस करेंसी में, हम यहाँ से इंडिया में है तो हम इंडिया की जो आईएनआर है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई बांग्लादेश से है तो बांग्लादेश में टका चलता है तो वो टका में उसे कन्वर्ट करेंगे। अगर सऊदी अरेबिया में है तो उसे वहां पर दिनार चलता है तो उसे उसमें कन्वर्ट करेंगे। अमेरिका में कोई है और वहां पे डॉलर्स चलते हैं तो वो लोग उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे। जिस देश की जो करेंसी है उस करेंसी करेंसी में वो पैसा ट्रांसफर होकर डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा और उसे आप आपके हिसाब से यूज करेंगे। अब वो पैसा कितना आएगा? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। मैंने सबसे पहले मेरे पॉइंट में बताया इंटरनेट पर इतना पैसा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी, दोस्तों गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी 2 करोड़ रुपए कमाती है मिनटों में। आपने पिछले एक न्यूज देखी होगी, 6 घंटे तक फेसबुक बंद हुआ तो 5.52 बिलियन का उसे फेसबुक को नुकसान हुआ सिर्फ 6 घंटे में। गूगल और फेसबुक जैसी अगर आपको इस बात को कैलकुलेट करना है कि भाई कितना पैसा कमाऊंगा मैं वन पैसे में, देखिए गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियां, गूगल जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनी, किसी एक कंपनी में 0.1% की भी अगर फाउंडर होते हैं आप, तो आपकी मिनटों में 10,000 20,000 रुपए की कमाई होती मिनटों में। महीने के 20 25 30 40 लाख उससे भी ज्यादा आपकी कमाई होती। यहाँ पर आप ऑन पैसिव में 50 ऐसे प्रोडक्ट है जो फेसबुक और गूगल से भी कई गुना मार्केट कैपिंग रखते हैं। इंटरनेट पर बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिंग है और ऐसे 50 कंपनियों के आप मालिक हैं। अगर गूगल या फेसबुक जैसे कंपनी के आप 0.1% के भी अगर फाउंडर होते और दिन में आपको 1 मिनट में अगर 100 रुपए भी मिलते सिर्फ एक सिंगल कंपनी से, तो यहाँ पे 50 कंपनियां हैं। आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कितना इनकम करेंगे। यहाँ पर आपका अनलिमिटेड इनकम होगा, रेसिडुअल होगा, ऐसा इनकम होगा जो आपकी पीढ़ियों तक आप इस इनकम को लेंगे और आपकी पीढ़ियां और आपके आने वाले जीवन में जितने भी सपने हैं उन सारे सपनों को आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे।